बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 यानी कैलकुलस का 2023 का पास पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, जो रिसेंटली हुआ है। तो इसका कोर्स कोड है 211। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ करा वेयर f ऑफ x 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन जबकि x अंडर रूट के अंदर आए, अंडर रूट के अंदर कुछ भी चीज़ है वो माइनस में ना आए। जो भी फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ भी दिया हुआ उसकी वैल्यू कभी माइनस में ना आए, यानी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे हमारा इधर क्या अंडर रूट के अंदर आया x, तो हम कहेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। बट लेकिन जब बटे के नीचे आ जाए यानी ओवर के डिनोमिनेटर में आ जाए तो 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ये नेगेटिव के लिए लिखी है कि कंडीशन द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो हमेशा 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, यानी 1 प्लस अंडर रूट एक्स नेवर इक्वल टू 0। ये क्या है, इधर +1 इधर आके -1 हो जाएगा। अंडर रूट एक्स नॉट इक्वल टू -1 स्क्वायर ले लेंगे तो x कभी बराबर नहीं आना चाहिए 1 के। जब x 1 के बराबर आएगा तो हमारा ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, देखो सपोज मैं ना इसको सोल्व करके बता रही हूँ, इसकी रैशनलाइजेशन कर रही हूँ। 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसको 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 माइनस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखो इधर मैं एक्स की जगह 1 पुट करूँ, 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाए। तो हमने 0 वाली कंडीशन से बचा, इसलिए हमने लिखा कि एक्स कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या आएगी, x शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, लेकिन x कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, और 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 0 से लेकर 0 2 3 4 5 इस तरह पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये हमारी डोमेन आ जाएगी। देन रेंज क्या है, अब रेंज हमारी क्या सारी की डोमेन हमारी सारी पॉजिटिव इंटेग्रल आ रहे हैं, यानी हमारी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो रेंज भी हमारी कुछ इसी तरफ ही जाएगी। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में इधर अंडर रूट एक्स की जगह हम 1 पुट करें तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा। एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 अंडर रूट 0 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा, यानी 0 पुट करें तो हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर हम इससे आगे जितनी भी आगे पुट करते जाएं, इधर 2 इधर 4 पुट कर दें तो 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 उसको डिवाइड करेंगे कुछ 0.0, जितने भी हम जवाब लेके आएंगे नीचे वो हमेशा 1 से डिवाइड होंगे। फंक्शन में कंडीशन दी हुई है तो हमेशा 0 पॉइंट में ही जवाब आएगा, 0.4 0.6 कुछ इस तरह जवाब आएगा, यानी 0 और 1 के दरमियान आएगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो रेंज हमारी इससे निकल के कहाँ आ चुकी है, 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, 1 आ सकता है, और 1 और 0 के दरमियान हमेशा रेंज आएगी इस क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f इफ y इज इक्वल टू दिस। हमें ये फंक्शन दिया गया है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हम लिखेंगे फंक्शन अपना, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx, इधर भी d ओवर dx आ जाएगा और हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब इधर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, इधर कौन सा रूल अप्लाई करने लगे हैं, पावर रूल। पावर रूल जब अप्लाई करते पावर नीचे उतारते हैं, पावर क्या -1/3, तो -1/3 नीचे उतारी और पावर में से एक कम करते हैं, -1/3 -1।
पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, ये पावर रूल लगाया। बाद में फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। देन जो भी फंक्शन होल होगा उसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। पहले हमने क्या किया कि पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया। अब हमने क्या किया, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया है जो पावर के अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, हम कहते हैं ना एंगल का डेरिवेटिव लेना है, तो हमने वो चीज़ ली है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है। माइनस ये सारी चीज़ वैसे की वैसे, इधर देखो इसका एलसीएम ले लेंगे 3 - 1, ये 3 - 1 से मल्टीप्लाई होके -3 आएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करे, देखो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दे, 3 को अलग डिफ्रेंशिएट कर दे, डी ओवर डी एक्स 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे, और डी ओवर डी एक्स कोस क्यूब एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इसको मज़ीद सोल्व करें, ये वैसे की वैसी आ जाएगी, ये 3 - 1 - 3 -4/3 आ जाएगा। देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस कोस क्यूब एक्स। इधर भी हमारा पावर रूल लगेगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा, पावर रूल। पावर नीचे उतारी, पावर क्या है 3 नीचे उतारी, और पावर में से कम किया 3 - 1। अब एंगल का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव याद रखना है, -1/3 वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही। देन क्या होगा, +0, तो वो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, 3 वैसे का वैसे ही, 3 - 1 2 आ जाएगा कोस 2x। कोस एक्स का डेरिवेटिव -sin x होता है, आपने याद रखना है। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेरिवेशन की थी तो उसमें हमने देखा था कोस एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, -sin x। ये -1/3। अब ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3, 3 प्लस कोस क्यूब एक्स, ये पावर वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही, और ये साइन एक्स आ जाएगा। सिंपल, हमने इसमें क्या किया, माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट कर दिए। देन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, 3 प्लस कोस क्यूब एक्स पावर कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने कहा इवेल्युएट द इंटेग्रल। इंटेग्रल दिया हुआ है हमें, डेफिनेट इंटेग्रल दिया हुआ है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम देखो साइन स्क्वायर एक्स, इसको डायरेक्ट सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है, इसकी जगह हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हमेशा 1 माइनस कोस 2x/2 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस 2x/2। तो हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये पुट करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटेग्रल का साइन लगाया, कोस स्क्वायर एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया dx। अब देखो ये जो 2 है 1/2, ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कोस 2x dx। इसकी अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x। जैसे x की डेरिवेशन 1 होती है तो इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेशन का उल्ट, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी, cos 2x की क्या आएगी, sin 2x ओवर 2x की डेरिवेशन 2 होती है तो वो नीचे आएगी sin 2x ओवर 2। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin 2x ओवर 2। 1 की इंटीग्रेशन x, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 आएगी। ये जो हमारा 1/2 बाहर था, x 1 की इंटीग्रेशन x आई, माइनस cos 2 की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2 आएगा। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो हम लाइनें लगाते हैं और अपर और लोअर लिमिट लिखते हैं, जैसे जो हमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी हुई हैं। उधर 2 पाई ओवर 0 है तो हम ऐसे इधर अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। अब देन 1/2 वैसे का वैसे, अब हम अपनी लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले हायर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले हमारा x है तो x में पहले अपर लिमिट अप्लाई की, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देन लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस साइन, अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करते, साइन 2x की जगह 2 पाई ओवर 2 माइनस x की जगह अब 0 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई की, देन लोअर लिमिट अप्लाई की। ये 1/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 पाई माइनस 0, 2 पाई आ जाएगा माइनस साइन
2 टू ज़ा 4 पाई ओवर 2 माइनस कोस 2 0 0, कोस 0 0 के बराबर होता है, ठीक है। कोस 0 0, 0 ओवर 2 0 आ जाएगा, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो 1 ओवर 2 2 पाई माइनस साइन 4 पाई ओवर 2 आ जाएगा। देन इसको मज़ीद सोल्व करेंगे, 1 ओवर 2 देखो 2 पाई माइनस साइन 4 पाई, साइन पाई की अगर हम कैलकुलेटर से सोल्व करें तो 0 के बराबर आता है, साइन 4 पाई को भी कैलकुलेटर से सोल्व करें तो 0 आएगा, 0 ओवर 2 0 आ जाएगा, तो यानी ये टर्म भी किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, तो सिर्फ बचा क्या 2 पाई, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई आंसर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है, इसमें इन्होंने कहा एवेल्यूएट दी इंटेग्रल, ये हमें इंटेग्रल दिया गया, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अब सबसे पहले देखो तो इसमें हमें दो अलग अलग फंक्शन दिए गए, एक अरिथमेटिक और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, दो फंक्शन है। अब जब भी दो फंक्शन आ जाएंगे उनको हमने बाय पार्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो जब बाय पार्ट से सोल्व करते दो ऐसे फंक्शन आ जाए जिनमें हमें नहीं पता कि किसको पहला फंक्शन कहें किसको दूसरा फंक्शन कहें, तो आई लेट वाला फॉर्मूला लगाएं, ILATE लेट। अब आई से इनवर्स वाला इसमें नहीं है, छोड़ दो। लॉगरिथमिक, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, वो भी निकाल दो। ए से अरिथमेटिक है एक्स, तो इसको हमने पहला फंक्शन कह देना। देन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरह पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन का, जिस तरह अगर इनवर्स आ जाता तो इनवर्स को पहला कह देते, अगर लॉगरिथमिक आ जाता लॉगरिथमिक को, हमारे पास अरिथमेटिक आया तो हमने अरिथमेटिक को फंक्शन 1 कह दिया और दूसरे को फंक्शन 2 कह दिया। अब हम इसको बाय पार्ट सोल्व करेंगे, हम कहेंगे इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एक्स वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन क्या साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन साइन एक्स और साथ डी एक्स भी लिखेंगे, ठीक है। जहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन आता है वहाँ डी डिफरेंशियल का भी आता है, ठीक है। माइनस फार्मूला आ गया, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन क्या एक्स की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, बड़ी सी ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल का साइन लगाया और dx लिखा, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब ये एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ये माइनस वैसे का वैसे, एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1 और साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कोस एक्स, अभी हमने किया, और ये dx वैसे का वैसे। अब ये x माइनस कोस एक्स माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोस एक्स dx ही आ जाएगा। अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस कोस एक्स वैसे का वैसे प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, कोस एक्स की सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी साइन एक्स आएगा। अब ये सारी इंटीग्रेशन क्या थी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इजी क्वेश्चन नंबर 4 था। हर स्टेप हर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपने हर चीज़ ध्यान में रखते हुए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएट करना है इफ़ x प्लस साइन y इज इक्वल टू xy। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, हमने इसको लिखा, इसमें हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने लगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके साथ भी dy/dx और इसके साथ भी d/dx आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड की साइड भी हमने d/dx लिखा और राइट हैंड साइड में भी दोनों में d/dx लिखा। अब देन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन y को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। दोनों के साथ अलग अलग d/dx लिख देंगे इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे का सेकेंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन प्लस, अब हम फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही लिखेंगे दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन, ये हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। x की डेरिवेशन 1 प्लस साइन y की डेरिवेशन क्या आएगी कोस y, और साथ एंगल का डेरिवेटिव dy/dx, y वैसे का वैसे x की डेरिवेशन 1 प्लस ये x वैसे का वैसे ही dy/dx भी साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। देन क्या होगा 1 इधर प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब हमने क्या करना होता है, हमने dy/dx फाइंड आउट करना है, तो जिनके साथ dy/dx उनको एक साइड पे लिख लेंगे,
इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स और इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों को एक साइड पे लिख लेंगे। कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इधर आके ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। ये वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई आ जाएगा, ये इधर प्लस है, इधर आके -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। इसमें क्या है, दोनों में डी वाई और डी एक्स कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, कोस वाई माइनस एक्स, देन ये y -1 वैसे का वैसे ही, ये इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके बराबर आएगा y -1 ओवर कोस वाई माइनस एक्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उन्होंने कहा एवेल्यूएट दी इंडिकेटेड लिमिट्स। हमें लिमिट दी गई है y अप्रोचेस टू 0, हमने इसको एवेल्यूएट करना है। अब किस तरह इसको करेंगे, सबसे पहले तो आपने कोड की जगह फॉर्मूला लगाना। कोड किसके बराबर होता है, कोस ओवर साइन। तो जहाँ जहाँ कोड है वहाँ कोस ओवर साइन लिख देंगे। ये साइन 3y वैसे का वैसे, कोड की जगह क्या आ जाएगा, कोस ओवर साइन। तो कोड y 5y है तो कोस 5y ओवर साइन 5y आएगा, ठीक है, एंगल भी साथ। कोड की जगह क्या आ जाएगा, कोस ओवर साइन, और साथ 5y भी दोनों के साथ आ जाएगा। देन इसी तरह ये y वैसे का वैसे, कोड थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो कोड 4y किसके बराबर होगा, कोस 4y ओवर साइन 4y। अब देन इसमें क्या होगा कि ये जो 4y है ये नीचे आ जाएगा साइन 5y, और ये जो 4y ये ऊपर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया कि साइन 5y को नीचे ले आए और साइन 4y को नीचे से ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या किया, साइन 3y और y के साथ अलग लिमिट अप्लाई कर दी, कोस 5y और 4y दोनों के साथ अलग लिमिट अप्लाई कर दी, यानी लिमिट सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी, और कोस साइन 4y और साइन 5y के साथ अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब इस स्टेप से इस स्टेप में जाने के लिए आपने याद रखना है, जब ऊपर एंगल हो, साइन के साथ जो एंगल हो वही उसकी डिवीजन में एंगल हो, और लिमिट जो डिफरेंशियल हो वो 0 को अप्रोच कर रहा हो तो 1 के बराबर होती इतनी चीज़। अगर साइन के साथ जो चीज़ ऊपर है एंगल वो ही नीचे डिवीजन में भी है, और x जो भी डिफरेंशियल है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। सारी कंडीशन साइन x ओवर x, अगर लिमिट अप्रोच करी x 0 को, साइन ऊपर भी x और नीचे भी x, तो वो हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हमने इधर यही कंडीशन पुट करनी हर साइन के साथ। और देखो ये साइन 3y, ऊपर भी y नीचे भी y, किस चीज़ की कमी, इधर 3 है इधर भी 3y होता तो हमारा किसके बराबर हो जाना था, 1 के बराबर। तो हमने क्या करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे ताकि इधर 3 आ जाए, ठीक है। तो हमने खुद से 3 से मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड भी कर दिया। इधर क्या है, साइन 4y। अब 4y ऊपर भी है, साथ डिवीजन में भी नीचे आ जाए तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो मैंने फिर 4y से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देन ये क्या मेरा साइन 5y, अगर इसके नीचे भी साइन 5y आ जाए तो ये कंडीशन आ जाएगी साइन x ओवर x, साइन 5y ओवर साइन 5y। इसके साथ भी अगर नीचे 5y हो तो मेरी वो ऊपर वाली कंडीशन बन सकती है, तो मैं खुद से 5y से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, ठीक है। ये कोस 5y और ये चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। जहाँ जहाँ साइन है सिर्फ हमने उसके साथ खुद मल्टीप्लाई और डिवाइड किया डिवीजन में लाने के लिए, ठीक है। इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर 4y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इधर 5y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। देन हम क्या करेंगे, इधर एक 3 इधर आ जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला 3 है ये कॉमन हो जाएगा, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये वाला 3 बाहर निकल आया, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। देन यहाँ क्या होगा कि जो डिवीजन वाला 5 है वो नीचे आ जाएगा, जो बच्चा 5 है वो हम शुरू पे ले आएंगे। इधर भी जो बचा हुआ 4 है वो शुरू पे आ जाएगा, डिवीजन वाला 4 है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा कोस 5y ओवर 4y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये y से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4 ओवर 5। 4 ओवर 5 कॉन्स्टेंट, तो वो लिमिट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लिमिट के अंदर हमेशा वेरिएबल्स आते हैं, तो 4 ओवर 5 हमारे पास कांस्टेंट आएंगे, तो इसको हमने लिमिट से बाहर निकाल दिया। देन यहाँ क्या होगा, अब ये देखो ये लिमिट वही साइन x ओवर x की कंडीशन है, ये साइन 3y, ऊपर भी 3y नीचे भी 3y, और y क्या जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है 0 को,
तो इस थ्योरम के मुताबिक अप्लाई करेंगे ये थ्योरम, जहाँ जहाँ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना 1, तो ये 3 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये थ्योरम को फुलफिल कर रहा है, 1 आ जाएगा। 4/5 ऐसे का वैसे। अभी देखो इधर भी वही थ्योरम अप्लाई हो रहा है, साइन 4y/4y, लिमिट भी y अप्रोच करी 0 को, तो ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 आ जाएगा ये लिमिट। अब लिमिट कोस 5y हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो y की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी कोस 4y की जगह 0 आ जाएगा। कोस 50 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और 0 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इधर भी 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 आ गया, कोस 0 हो जाएगा। इधर भी कोस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कोस 0 हमेशा किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 लिखेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो 12/5 हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x आर्क साइन x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। y हमें ये दिया गया, हमने dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ x। आपने एक बात याद रखनी, जहां भी आर्क का मतलब आ जाए, इसका मतलब होता है इनवर्स। अगर आर्क साइन x आ जाए तो इसका मतलब है साइन इनवर्स x, ठीक है। आर्क साइन का क्या मतलब है साइन इनवर्स, आर्क साइन x तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ आर्क साइन x की जगह हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ आर्क साइन की जगह हमने क्या किया साइन इनवर्स लिख दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, तो इधर भी dy/dx आ जाएगा, इसको पूरी को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में। अब देन क्या होगा, दोनों के साथ अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d/dx इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक अरिथमेटिक फंक्शन। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका डिफ्रेंशिएट करना, तो वहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, सेकेंड फंक्शन की डेरिवेशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन। हमने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x, उसको पहले वैसे लिखा, और सेकंड फंक्शन यानी साइन इनवर्स x की डेरिवेशन की, प्लस अब साइन इनवर्स x यानी सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन x की हमने डेरिवेशन की, प्लस अब इधर क्या होगा, इधर हमारा पावर रूल अप्लाई होगा। 1/2 नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया, 1/2 -1, और एंगल का डेरिवेटिव d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के अलावा जो भी पावर, जिस पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे उसका डेरिवेटिव लेना बहुत ज़रूरी। इधर अकेला x होता तो हमने उसका डेरिवेटिव नहीं लेना था, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा, लेकिन इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। देन ये क्या होगा, x वैसे का वैसे ही, साइन इनवर्स x की डेरिवेशन क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखनी, साइन इनवर्स x की डेरिवेशन क्या होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स x वैसे का वैसे x की डेरिवेशन 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर साइन इनवर्स x ही आ जाएगा, प्लस ये 1/2 वैसे का वैसे ही। इधर हमने एलसीएम लिया 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 माइनस 2 आ जाएगा। इधर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन हमने करनी है। कांस्टेंट 1 की डेरिवेशन 0 आ जाएगी और एक्स स्क्वायर की हमने डेरिवेशन करनी है। देन इसको मजीद सोल्व करते हैं, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, प्लस ये 1/2 वैसे का वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 में से 1 निकाले तो -1 आ जाएगा ओवर 2, 2 में से 1 निकाला 1 डिवाइडेड बाय 2, तो -1/2 पावर में बच जाएगा। इधर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा, माइनस पावर नीचे उतारी, ठीक है, और पावर में से कम किया 2 - 1, तो 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, तो 2x इधर आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या इधर हो जाएगा, x√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस माइनस ये x। अब ये देखो ये -1/2 है, जब नीचे आएगा 1/2 हमेशा याद रखना है किसके बराबर होता है, अंडर रूट के।
तो ये 1/2 माइनस 1/2 जब ओवर से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/2, प्लस 1/2 को हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे। इधर कैसे होगा, हमारे पास x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब हमने देन इस प्लस 1/2 को अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। देन ये क्या होगा, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन e⁻⁻2x साइन 3x dx। अब हमने सबसे पहले इसको i के बराबर रिलेट कर लेना खुद से। इसको आगे बताऊंगी हमने क्यों इसको i के बराबर रिलेट किया है। इसको हमने पूरी को इक्वेशन को i के बराबर रिलेट कर लेना है। अब ये देखो इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है। तो अकॉर्डिंग अब हमने दो फंक्शन आ गए तो इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना है। इधर हम आई लेट लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होता है फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा हम सेकंड फंक्शन देते हैं और बाकी जो भी फंक्शन होगा उसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया। अब हम इधर वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्या फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन 3x, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन का है। और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड फंक्शन होता है तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन दिया। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे साइन 3x वैसे का वैसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, बड़ी सी ब्रैकेट लगाई, इंटीग्रल का साइन लगाया और dx लगाया। नीचे इसके लिए ये i = साइन 3x वैसे का वैसे e⁻⁻2x की इंटीग्रेशन e⁻⁻2x ओवर -2। ठीक है, जैसे e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x होती है, नीचे हमारे पास x के साथ क्या 1 लगा हुआ है तो नीचे हमारा 1 आता है तो हम 1 लिखते नहीं e⁻। इसी तरह e⁻⁻2x की इंटीग्रेशन e⁻⁻2x और -2x की डेरिवेशन क्या होती है -2, तो -2 नीचे आया। ठीक है, ये माइनस वैसे का वैसे इंटीग्रल का साइन भी वैसे का वैसे साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होगी, डेरिवेशन क्या होगी cos 3x, साइन 3x की डेरिवेशन cos 3x और एंगल की डेरिवेशन 3x की डेरिवेशन आएगी। और e⁻⁻2x की अभी हमने इंटीग्रेशन की e⁻⁻2x ओवर -2 और सारी ये dx वैसे का वैसे। हमने इस पूरी को i के इक्वलेट किया हुआ, ये आपने याद रखना है। i = ये साइन 3x e⁻⁻2x ओवर -2 माइनस cos 3x की डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी 3 और e⁻⁻2x ओवर -2 dx, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देन इसको मजीद सोल्व करेंगे। i = साइन 3x, ये सारी चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी। ये देखो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3/2 भी हमारा कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे 3/2। ये 3/2 हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रल में क्या बचा cos 3x e⁻⁻2x dx। अब फिर हमारे पास दो ऐसे फंक्शन आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको मजीद अगेन इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। ये हमारी इतनी चीज़ वैसे की वैसे आएगी, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व करते हैं। 3/2 वैसे का वैसे, इसमें क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहेंगे, बाकी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, यानी 3x हमारा फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, बड़ी सी ब्रैकेट लगाई, इंटीग्रल का साइन लगाया और dx लिखा। देन क्या होगा साइन 3x वैसे का वैसे e⁻⁻2x की इंटीग्रेशन भी हमने की e⁻⁻2x ओवर -2, ये माइनस वैसे का वैसे cos 3x की डेरिवेशन -3x और एंगल का डेरिवेशन 3x की डेरिवेशन आ जाएगी। e⁻⁻2x की इंटीग्रेशन की e⁻⁻2x ओवर -2 dx वैसे का वैसे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे प्लस 3/2 भी वैसे का वैसे cos 3x e⁻⁻2x ओवर -2 वैसे का वैसे, ये माइनस। अब इधर क्या होगा माइनस साइन 3x की डेरिवेशन क्या आएगी 3 e⁻⁻2x ओवर -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देन क्या होगा ये माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या साइन 3x e⁻⁻2x और dx। अब ये देखो तो ये हमारे पहले जो क्वेश्चन था वही अगेन हमें वापस आ गया। क्वेश्चन क्या था इंटीग्रेशन साइन 3x
ई की पावर -2x dx। तो हमने इसको किसके इक्विवेलेंट किया हुआ था, आई के। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह हमने क्या लिख देना, आई। तो हम हाँ समझ आई, हमने इसको क्यू आई के इक्विवेलेंट किया था, क्योंकि हमें दोबारा ये गेन हो रहा था, तो हमने इसको आई के इक्विवेलेंट कर दिया। पहले ही इक्वेशन आई के बराबर है, इस पूरी इक्वेशन को भी हमने शुरू में आई के बराबर कह दिया, तो इसलिए इधर आई लिख दिया। ठीक है, आई साइन 3x ई की पावर -2x ओवर -2 प्लस 3/2 कोस 3x ई की पावर -2x ओवर -2 माइनस 3/2 आई। अब हम इसको ओपन करेंगे, ये साइन 3x वैसे का वैसे, ई की पावर -2x ओवर -2 वैसे का वैसे। अब इधर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगी, 3/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 पहले इससे मल्टीप्लाई करते 3/2, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 कोस 3x ई की पावर -2x। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आई हो जाएगा। अब ये जो आई वाली इधर 9/4 आई है, उसको उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर इसमें इस आई के साथ आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी आई प्लस 9/4 आई ये इधर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये 9/4 आई दूसरी साइड से उठा के हम इधर ले आए, अब इधर एलसीएम ले लेते, 4 आ जाएगा, 4 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 4i प्लस 9 आ जाएगा, 9i और 4i को प्लस करेंगे तो 13i/4 आ जाएगा। ये सारी चीज़ वैसे की वैसे साथ चलती है, कि इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लें। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास 2 कॉमन है, दोनों में 2 है ना, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, साथ माइनस भी कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर साइन माइनस में था तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 ई की पावर -2x दोनों में हमने कॉमन ले लिया, इससे भी ले लिया और इससे भी ले लिया। जो माइनस भी कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन 3x। इधर क्या बचेगा, 3/2, 2 कॉमन ले लिया तो 3/2 बचेगा, कोस 3x ई की पावर 2x हमने कॉमन लिया होगा। अब यहाँ क्या होगा, ये 14/13/4 दूसरी तरफ जाएगा तो 4/13 बन जाएगा, दूसरी तरफ जाके उल्ट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, ये इक्वेशन वैसे के वैसे आ जाएगी। अब देन इसको मजीद सोल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसको 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 ई की पावर -2x आएगा और ओवर 13, और ये पूरी इक्वेशन ऐसे के वैसे। अब हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो एंड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम अपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है कि फाइंड लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, a की पावर x -1/a x। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, आपने इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना इक्वल टू y, खुद से लेट करना है। a की पावर x -1 को y के इक्वल लेट कर लिया। अब इधर ये 1 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो y +1 किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर x। दोनों की तरफ नेचर लॉग ले लेंगे, x को नीचे उतारने की, पावर को जब भी नीचे उतारना हो तो हम नेचर लॉग लेते हैं। नेचर लॉग 1 + y, नेचर लॉग a की पावर x। नेचर लॉग आने की वजह से ये पावर शुरू पे आ जाएगी, x नेचर लॉग a। जो भी नेचर लॉग शुरू पे आ जाए तो पावर शुरू पे आ जाती है। ठीक है, इधर नेचर लॉग 1 + y। अब ये x वैसे का वैसे ही नेचर लॉग इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो नेचर लॉग 1 + y ओवर नेचर लॉग a, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अभी ये इसको अपनी ध्यान में रखो। अब हम इधर क्या करते हैं, इधर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या, x अप्रोच कर रही है 0 को, तो हम अपनी इस इक्वेशन में भी इसी तरह लिमिट अप्लाई करते हैं। x अप्रोच कर रहा है 0 को, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को y वाली साइड, और लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को a की पावर x -1। अपनी इस इक्वेशन में हमने अप्लाई किया लिमिट दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। इधर क्या होगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, यानी लिमिट अप्लाई करें ना, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो x की जगह 0 आ जाएगा, -1। अब जिसकी भी पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, किसी की पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर। 2 की पावर 0 वो भी 1, 3 की पावर 0 वो भी 1, तो a की पावर 0 वो भी 1, -1, 1 में से 1 निकालेंगे 0, यानी लिमिट
एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वाई किसके बराबर होगा 0 को। ये शो कर रहा है कि वाई भी हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है जिस तरह एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। तो हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन में जहाँ एक्स की जगह अप्रोच कर रहा था 0 को, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई अप्रोच कर रहा है 0 को। हमने अपनी इक्वेशन में क्या कहा है कि हमारी मेन इक्वेशन ये है, अब इसको अपनी अकॉर्डिंग टू वाई में चेंज करना है। किस तरह, a की पावर x -1 किसके बराबर हमने रखा था y के, तो इसकी जगह हम y लिख देंगे। और x की हमारे पास क्या इक्वेशन है, नेचर लॉग 1 + y ओवर नेचर लॉग a, तो हम लिखेंगे नेचर लॉग 1 + y ओवर नेचर लॉग a। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। नेचर लिमिट y अप्रोच कर रहा है 0 को, ये नेचर लॉग बटे के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और ये जो y है इसको नीचे ले आएंगे, तो 1/y हो जाएगा जब नीचे लेके आएंगे। और नेचर लॉग ऊपर चले जाएगा, नेचर लॉग ऊपर चले गया, y नीचे आ गया, नेचर लॉग 1 + y वैसे का वैसे ही। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। नेचर लॉग a, देखो अब नेचर लॉग के आगे तो जिसके साथ नेचर लगा होता है उसके साथ हम पावर लगा देते हैं। हमने इधर क्या किया था कि जिसकी पावर थी उसको उतार दिया था नीचे, जैसे इधर पावर थी x उसको शुरू पे ले, अगर वो पहले शुरू पे है तो हम उसको पावर भी बना सकते हैं a की पावर x। इधर हमने वही काम किया कि 1/y को हमने पावर बना दी 1 + y की, तो 1 + y की पावर 1/y आ जाएगा। ये नेचर लॉग a वैसे का वैसे ही। नेचर लॉग हमने लिमिट अप्लाई कर दी इसके साथ, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स जहाँ y है उधर ही लिमिट जाएगी। नेचर लॉग a, इसके साथ भी लिमिट का कोई लेना देना y नहीं है, इधर नेचर लॉग, तो इसके साथ नेचर लॉग लिमिट का लेना देना वो इसके साथ आ जाएगी। लिमिट y अप्रोच कर रही है 0 को, और जब भी लिमिट y अप्रोच कर रही है 0 को, 1 + y जो इधर है उधर इसका उल्ट है, पावर में क्या है उसका उल्ट है। जैसे इधर 1 + 3 हो और पावर में 1/3 हो और लिमिट कर रही हो अप्रोच 0 को, तो वो किसके बराबर होता है e के। इसी तरह अगर 1 + y है, y का उल्ट क्या है 1/y, उसकी पावर है, तो वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो किसके बराबर होगा e के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, नेचर लॉग e। इस पूरी टर्म की जगह हमारी आ जाएगा e। नेचर लॉग a वैसे का वैसे ही, नेचर लॉग e हमेशा 1 के बराबर होता है, नेचर लॉग a/1 नेचर लॉग a के बराबर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नेचर लॉग a। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कैलकुलस के रिसेंट 2023 के पेपर पे बनेगी। आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अगर अच्छे से हर क्वेश्चन समझ आ गया तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और एंड तक लाइव वॉच करना है, वीडियो को डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। वादा करना है कि आपने इस वीडियो को डाउनलोड नहीं करना, सारी लाइव देखनी है और दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।